नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं एंकर जुनैद सोनू। देश में हो रहे अपराध की खबरों को लेकर के मैं लगातार आप सभी के बीच में हाजिर होता रहता हूं। अपराध की खबरों में कल तक आप लोगों ने सुना कि मेरठ में गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर कैसे अपने पति की हत्या कर दी, उसको मौत के घाट उतार दिया और फिर ड्रम में छुपाया। बाद में जब तहकीकात हुआ तो सब कुछ सामने आ गया। तमाम नाटकीय मोड़ उसमें हुए जो आप लोगों ने देखा और सुना। लेकिन आज मैं जो घटना आपको बताने जा रहा हूं वो घटना उत्तर प्रदेश की नहीं है, बल्कि यह घटना है राजस्थान की। और इस घटना के बारे में बात करें तो यह भी मेरठ के सौरभ हत्याकांड की तरह ही है। इस स्टोरी में भी पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति को मार डालती है और दूर जंगल में जाकर के लाश को जला देती है। आइए घटना के बारे में हम आपको बताते हैं। जयपुर के मुहाना इलाके में पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। उसने पहले लोहे के पाइप से सिर पर वार किया, फिर गला घोट करके उसकी हत्या कर दी। शव को प्लास्टिक में पैक करके जंगल में ले जाकर जला दिया ताकि पहचान न हो सके। पुलिस ने पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर के मुहाना इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी और सबूत मिटाने के लिए लाश को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक धन्ना लाल जो जाति से सैनी थे, वो सब्जी बेचने का काम करते थे। उसकी पत्नी गोपाली देवी पिछले 5 सालों से आरोपी दीनदयाल के साथ प्रेम संबंध में थी। धन्नालाल सैनी को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक हुआ। 15 मार्च 2025 को धन्नालाल अपनी पत्नी की सच्चाई जानने के लिए सागरनेर स्थित दीनदयाल की दुकान श्याम फैशन पर पहुंचा। उसने गोपाली और दीनदयाल को साथ में देखा। इसी दौरान दोनों ने धन्नालाल को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। दीनदयाल और गोपाली ने धन्नालाल को दुकान के ऊपर ले जाकर लोहे के पाइप से उसके सिर पर वार कर दिया। जब वो घायल होकर नीचे गिर पड़ा तो दोनों ने रस्सी से उसका गला घोट दिया और उसको मार डाला। हत्या के बाद दोनों ने शव को प्लास्टिक की थैली में पैक किया और फिर दीनदयाल की बाइक से रिंग रोड के पास भैरू जी मंदिर के जंगल में ले गए। वहां पहचान छिपाने के लिए शव पर ज्वलनशील पदार्थ डाल करके उन दोनों ने शव को आग लगा दी, आग के हवाले कर दिया। हत्या के बाद गोपाली देवी अपने प्रेमी के साथ घर छोड़कर भागने की योजना बना रही थी, लेकिन पुलिस ने मुहाना थाना क्षेत्र में तेजी से जांच करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मृतक के परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है। लाश को कहां ले जाया गया है और किस तरह ले जाया गया है, इसके बारे में मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूं कि कौन सा रूट था, कैसे ले जाया गया। रिंग रोड स्थित नेवटा पुलिस के पास जहां डेड बॉडी पड़ी हुई थी, वहां पहुंचने वाले सारे रास्तों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। दूर तक सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो एक मोटरसाइकिल पर एक युवक, पीछे बैठी महिला और बीच में रखा बड़ा सा बोरा दिखाई दिया। जब पुलिस जांच कर रही थी तो सीसीटीवी कैमरे में यह कैद हो गया था। मोटरसाइकिल के निकलने का पूरा रूट पुलिस ने ढूंढ निकाला। मोटरसाइकिल पर प्लास्टिक का बोरा पकड़े बैठी महिला गोपाली देवी मृतक धन्नालाल सैनी की पत्नी थी। पुलिस ने गोपाली देवी से पूछताछ की तो पहले उसने घटना से अनभिज्ञता जताई कि मैंने कुछ नहीं किया, उस गाड़ी पे मैं नहीं थी, हम लोग नहीं थे। बाद में उसको सीसीटीवी फुटेज दिखाया गया तो वो चौंक गई। बाद में उसने हत्या करने और लाश ठिकाने लगाने की पूरी कहानी पुलिस को बता दी और उसके बाद दोनों को जेल की सलाखों के अंदर डाल दिया गया। ऐसी ऐसी घटनाएं इस समय हो रही हैं
पूरे भारत की बात करें अलग अलग प्रांतों की, तो प्रत्येक दिन अगर मैं केवल अपराध की घटनाओं को अपने न्यूज में कवर करूं तो पूरा दिन जो है निकल जाएगा और वो स्टोरी कम पड़ जाएगी, क्योंकि एक दो नहीं सैकड़ों घटनाएं इस समय घट रही हैं। लेकिन जो रिश्तों को तार तार कर देने वाली घटनाएं हैं, कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह लगता है समाज के ऊपर कि हमारे अपने समाज में ऐसे जो है माइंड के लोग हैं, ऐसे दिमाग के लोग हैं कि वो क्या सोचते हैं और उसके बाद वो क्या कर डालते हैं, हम सभी लोग जान नहीं पाते हैं। पति का जो दर्जा दिया गया है वो ईश्वर का दर्जा दिया गया है, पति परमेश्वर होता है। लेकिन ऐसे में भी आज का जो समाज है, आज का जो कल्चर है, अगर उसको देखें तो कहीं ना कहीं इसमें ये एक बहुत बड़ी घटना है कि अपने पति को भी पत्नियां समझ नहीं पा रही हैं, और चाहे वो थोड़ा सा धन का अभाव हो या फिर शारीरिक जो मैं कहूं कि जो शरीर को चाहिए वो सुख की प्राप्ति हो सकता है ना मिल पा रही हो, लेकिन इसके लिए अगर आप जो है संबंध सही से स्थापित नहीं कर पा रही हैं, दोनों ही पक्षों की मैं बात करूंगा, पुरुष और महिला दोनों के लिए, तो फिर आप एक दूसरे को छोड़ दीजिए। हत्या क्यों करते हैं, किसी की जान क्यों लेते हैं? अगर किसी की हत्या ही करना है, किसी की जान लेना है, तो उससे अच्छा है कि आपस में बैठ करके एक सुलह और समझौते के साथ बातचीत करें कि जो है मैं आपके साथ नहीं रह सकता है, नहीं रह सकती हूं, और फिर जो है दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। वो अपनी जिंदगी जिए, वो अपनी जिंदगी जिए, लेकिन दिमाग में ऐसी क्रूरता भरी रहती है कि ज्यादा कुछ सोचते नहीं है, और यही सोचते हैं लोग कि सामने जो है अगले को मार डाला जाए तो फिर रास्ता अपने आप ही साफ हो जाएगा। लेकिन लगभग 99% 99% घटनाओं में जो अपराधी है वो पकड़े जाते हैं। कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। पुलिस जब जांच करती है तो वो जो है अपने जांच में उन अपराधियों को पकड़ कर भी लाती है। तो जब लोग जानते हैं कि अपराधी पकड़े जाते हैं तो फिर ऐसी घटनाएं क्यों करते हैं? ऐसी घटनाओं से लोग बचें। हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही होता है कि आप सभी लोग अपने माइंड को संतुलित करके रखें, अपने दिमाग को एकाग्रचित करके रखें कि ऐसी कोई अनहोनी घटना न कर दें, जिससे ऐसी कोई अनहोनी ना हो पाए, ऐसी कोई घटना न कर दें जिससे कि समाज को कलंकित होना पड़े। दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।